नमस्कार, रिपब्लिक विक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। 56 दिन पहले जिस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की, वही रिया अब सीबीआई जांच से पीछे हट गई हैं। वही रिया अब सीबीआई जांच से घबरा रही हैं। जिस रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी करके सच सामने आने की बात कही, वही रिया चक्रवर्ती अब इस मामले में पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि जो जांच हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है, मीडिया ट्रायल ना हो। रिया चक्रवर्ती वही भाषा बोलती नजर क्यों आ रही हैं जो महाराष्ट्र की सरकार और वहां के नुमाइंदे बोल रहे हैं? बड़ी बात ये कि रिया सीबीआई जांच रोककर क्या सच छुपाना चाह रही हैं? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रिया को सीबीआई जांच से एतराज क्यों? पहले उद्धव, अब रिया को मीडिया का डर। पहले जांच भटकाई, अब गंदी राजनीति चलाई। महाराष्ट्र सरकार और रिया की बोली एक। सुशांत के परिवार पर किसने उछाला कीचड़? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक कई सबूत सामने लाकर जांच एजेंसियों का काम आसान कर दिया। गुनहगारों पर शिकंजा कसने वाला है। ईडी रिया और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। अब सीबीआई भी जांच शुरू करने वाली है, यानी गुनाह से पर्दा उठने वाला है। इस बीच रिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई गई। रिया ने मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की बात कही है। रिया ने बिहार चुनाव का हवाला देकर मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। सवाल ये कि पहले सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया अब जांच से क्यों डर गई? इस बीच गुनहगारों को बचाने वाली महाराष्ट्र सरकार ने ओछी राजनीति शुरू कर दी। सच सामने आने लगा तो महाराष्ट्र सरकार बौखलाहट में सुशांत के परिवार पर भी कीचड़ उछालने लगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने संवेदनहीन होकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। या तो संजय रावत जी हम चाहते हैं कि इसमें माफी मांगे, अन्यथा मैं उन पे संजय रावत जी पर एफआईआर करूंगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। सीबीआई जांच से बौखलाई शिवसेना को सच सामने आने का डर सता रहा है। संजय राउत सवाल कर रहे हैं कि सीबीआई का क्या काम है? बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे आंगन में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला मुंबई में चल रहा है। एफआईआर मुंबई में दर्ज हुई है। जांच मुंबई पुलिस कर रही है। जांच अब तक खत्म नहीं हो रही है और अब अचानक बिहार में एफआईआर करते हो, क्या जरूरत क्या है? मुंबई पुलिस जांच कर नहीं सकती, सच सामने नहीं ला सकती, और अब सीबीआई जांच कर रही है तो रिया और महाराष्ट्र सरकार की बोली एक होने लगी है। सवाल ये कि क्या गुनहगारों को बचाना ही महाराष्ट्र सरकार का काम है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, रिया को सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों है? ये वही रिया है जो 56 दिन पहले गृह मंत्री से गुहार लगा रही थी कि सीबीआई जांच हो। सवाल मैं पूछ रही हूं कि पहले उद्धव, अब रिया को मीडिया का डर क्यों? महाभारत में सवाल उठा रही हूं कि पहले जांच भटकाई, अब गंदी राजनीति चलाई। सवाल आज महाभारत में यह कि महाराष्ट्र सरकार और रिया की बोली एक क्यों है? कल महाराष्ट्र सरकार कहती है अर्नब को रोको और आज रिया कहती है मीडिया को रोको। और सवाल आज महाभारत में यह कि सुशांत के परिवार पर किसने उछाला कीचड़? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता नेता राम कदम जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ बरखा त्रिहान जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी आ गए हैं, जन की बात के संस्थापक हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह यादव आ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। नितिन चंदेला क्रिमिनल लॉयर है और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं विकास गुप्ता आपके साथ। सीधा सवाल मेरा ये है, मीडिया ट्रायल से बचने की कोशिश कर रही हैं, क्या है मीडिया ट्रायल? जिस मीडिया के सामने लगातार सच खुद रिया चक्रवर्ती रख रही हैं, कभी नोट वायरल करती हैं, कभी व्हाट्सएप चैट वायरल करती हैं, उसे मीडिया का डर क्यों है भाई?
मीडिया का डर क्यों? नहीं, जो सुचारिता जी जो पिछले 20-25 दिन से आप लोग कर रहे हैं, और मुख्य रूप से 2 अंग्रेजी के चैनल जो कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं मतलब क्या है? आप लोग कर रहे हैं क्या मतलब है विकास गुप्ता? नहीं, आप लोग कर रहे हैं मतलब क्या है? सिलेक्टेड सच सामने रखने पर आपको सवाल उठाने हैं। चैनल्स हैं, सच सामने रखने पर आपको सवाल उठाने हैं। कोई सच नहीं, कोई सच नहीं है तो क्या है? आप रिया चक्रवर्ती सच सामने रख रही हैं। रिया चक्रवर्ती सच सामने रख रही हैं। मीडिया ट्रायल कर रहे हैं सर। मीडिया ट्रायल जब आप लोग बोलते हैं ना, ये बड़ा फैशनेबल वर्ड है। मीडिया ना होती ना जाने इस देश में कितने कानूनी मामले लटके हुए रहते हैं, और ये खुद आप मानते हैं। और आज आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। मुझे तो ये बताइए, 56 दिन पहले गृह मंत्री से खुद गुहार लगा रही थी सीबीआई जांच हो। आज क्यों नहीं विक्रम सिंह यादव? आज क्यों नहीं? आज देखिए, मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं सुचारिता जी। मैंने आपको कहा था कि मैं सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बिहार में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके तहत अगर वो केंद्र को बिहार सरकार सिफारिश करती है, वो एक भाई एक मिनट, रिया चक्रवर्ती बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बोलने वाली कौन है? वो ये बोलेंगी कि गंदी राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बोले तो समझ भी आता है। मैं विक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ। विक्रम सिंह यादव चुनाव भाई सीबीआई जांच के तो पक्ष में थी ना, गृह मंत्री से गुहार लगा रही थी कि सीबीआई जांच हो। तो जब दूध का दूध पानी का पानी करना है, जब सच सामने लाना है, तो क्यों डर है सीबीआई जांच से? तो सीबीआई से सुचरिता जी, सीबीआई से पहले भी सीबीआई की जांच पे लोगों ने वो किया है। पहले आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने भी सीबीआई का वो किया है, क्या है वो किया है, ये किया है, क्या है? गई थी तो सीबीआई पे लोगों को भरोसा नहीं। अरे भाई ये कौन करता है? प्रदीप भंडारी को लीजिए। एक मिनट, राम कदम जी मैं आपके पास आऊंगी। पहले प्रदीप ये वो किया ये किया मुझे समझ नहीं आता प्रदीप। सुचारिता जी, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पहले खुद बोलता है मुझे सीबीआई जांच कीजिए और गुहार लगाता है गृह मंत्री से प्रदीप जी, वो आज कह रहे हैं सीबीआई जांच कैसे? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुचारिता जी, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब ने और सबने दूध का दूध और पानी का पानी किया, जब सच्चाई को सामने लेके आए, मुंबई पुलिस ने तो कुछ घंटों के अंदर कह दिया था सुसाइड है। मुंबई पुलिस ने तो पोस्टमार्टम तक नहीं किया। मेरे मित्र विकास गुप्ता इतने बड़े वकील होते हुए मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि सच्चाई सामने आ रही है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की बात पूरा देश कर रहा है। मुंबई पुलिस ने क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं किया, मुंबई पुलिस ने क्योंकि तथ्यों को हाइड किया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल नहीं की, इसीलिए यहां पे मीडिया को अपना रोल प्ले करने की जरूरत पड़ी और सच्चाई दिखाने की जरूरत पड़ी, जिसका सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है। एफआईआर नहीं करी। जब शुरुआत में जब आप कहा थे, अरे शुरुआत में जब एक केस हुआ था तब आप क्यों नहीं आए सामने? तब कोई नहीं बोला कि ये विक्रम जी नहीं विक्रम जी देखिए आपकी बात अलग है। आप तो हमेशा से ही नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो। वो क्या कारण है ये हम नहीं जानते, आप खुद बताइए। मैं नहीं जानती हूँ सीबीआई जांच से शिवसेना के सपोर्टर है। मैं पूछना चाहता हूँ संजय राउत इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अरे भैया क्या रिया चक्रवर्ती और आपका क्या रिलेशन है? आप क्यों पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं? आप क्यों रिया चक्रवर्ती के वकील बन रहे? आप क्या इस केस के पार्टी हैं क्या? आप क्यों परिवार पे लांछन उछाल रहे? शिवसेना के खिलाफ तो परिवार ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि रिया चक्रवर्ती के केस को शिवसेना अपना निजी मामला क्यों ले रही है? मुझे विक्रम सिंह यादव एक मिनट रुकिए। सच को अरे आप लोगों ने आरोप लगाए पहले कि कोई पार्टी थी उसमें शिवसेना के नेता थे। कौन नेता थे बताओ ना जरा, आप बताओ ना जरा। आप लोग 3 परिवारों को बदनाम कर रहे हो यहाँ बैठ करके। आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, आप खाली 3 परिवारों को बदनाम कर रहे हो। कौन से परिवारों को? इन्होंने पहले आरोप लगाया कि पार्टी थी दिशा सालियान, उसमें शिवसेना के नेता गए थे, उनको बचाने के लिए बॉम्बे पुलिस को नहीं देना चाह रहे थे। कौन से परिवारों को बदनाम कर रहे हैं? वो परिवार जिसके पिता पर आप सवाल उठा दे, वो परिवार जिसकी बहन पर आप पैसों के घपले का आरोप लगा दे, उस परिवार को नहीं वो बदनाम किया जा रहा।
उस परिवार की बदनामी आपको नजर नहीं आती है? आप नहीं लगा रहे, ये तो आप जैसे मीडिया वाले, ये तो आप जैसे मीडिया वाले लगा रहे हैं कि कोई लड़की उसके पैसे ले। संजय राउत चीख के बोल रहे हैं, आप कह रहे कौन लगा रहा है? ऊपर बदनामी अरे सर, जा रही है। संजय राउत कौन है? सुशांत सिंह को बदनाम किया जा रहा है, वो आप जैसे मीडिया वाले ये तो यहाँ बैठे सामाजिक करे आप नहीं जानते राउत साहब को। कोई लड़की उसके पैसे, कोई लड़की उससे पैसे लूट ले गई, विक्रम सिंह यादव, लड़कियों पे पैसे लुटाता था, मैं आपसे बोल रही हूँ संजय राउत डिप्रेशन में था, वो तो ये था। क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप संजय राउत को जानते हैं कि नहीं जानते? जांच से मतलब है या किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाने से मतलब? आप यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ कर आए हैं, वही बोलना है तो सर बोलते रहिए। मैं आपसे बोल रही हूँ संजय राउत को आप नहीं जानते? वो एक परिवार पर आरोप लगाते हैं, पिता के बारे में बात करते हैं, बहन पर आरोप लगाते हैं, व्हाट्सएप चैट वायरल करके बहन पर आरोप लगाया जा रहा है। वो बदनामी नहीं है, करोड़ रुपए वो बदनामी नहीं है, चले गए रिया, वो बदनामी नहीं है। लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट को आया नहीं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नहीं आया, तो कौन बैंक स्टेटमेंट नहीं आया। ये रिया के वकील क्यों बन रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अरे भाई, रिया चक्रवर्ती और आपके क्या रिलेशन है? मैं सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। शिवसेना और रिया चक्रवर्ती में क्या रिलेशन है कि आप इस वक्त जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, आप सुशांत सिंह राजपूत पे लांछन लगा रहे हैं इस शो पे? आप क्यों कुछ लांछन लगा रहे हैं? आपको क्या घबराहट है सीबीआई से? आपको क्यों नहीं आपने एफआईआर फाइल की? आप सामना के अंदर परिवार के खिलाफ गलत बातें लिखते हैं। आप ये लिखते हैं कि उसकी जो मदर, उसके फादर ने सेकंड शादी की, जो सच्चाई है कि कोई नहीं की। आप पे मानहानि का आरोप होना चाहिए, फालतू की बातें करते हैं। और आपके जैसे नेताओं की जब जमीन छिलकती है ना, तब आपको समझ नहीं आता। जाके अपने कमरे से बाहर निकलिए, पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं अश्विनी उपाध्याय के पास जा रही हूँ। अश्विनी उपाध्याय, सुनिए 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 पहले, सुनिए मैं राम कदम जी को पहले लूंगी, फिर मैं अश्विनी जी कुछ आपको पता नहीं, राम कदम जी पता नहीं, आप बिना सुनी सुनाई बातें ऐसे कर रहे हो। सुनी सुनाई बातें, ये सुनी सुनाई बातें तो सब सुन रहे हैं सर, ये सुनी सुनाई बातें सब सुन रहे हैं। ऐसे किसी परिवार को बदनाम कर रहे हो, तीन परिवारों को। अब आप बोलते मत रहिए, बहुत और लोग मेहमान भी है शो पर, और भी बहुत लोग मेहमान हैं। मैं राम कदम जी के पास जा रही हूँ और मैं नीलेश जी को, नितिन जी को लूंगी। राम कदम जी, मुझे एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती, संजय राउत बोले कि बिहार में चुनाव है, बिहार की पुलिस क्यों आ रही है, तो ठीक है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, तब भी मैं उनकी बातों को सही नहीं मान रही हूं, जिस तरह के आरोप वो परिवार पर लगा रहे हैं वहां बैठकर। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने हलफनामे में ये कहती है बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव की वजह से मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं। भाई, कौन लिखा पढ़ाई करा रहा है उन्हें? ये रिया चक्रवर्ती का बयान है। देखिए, आरंभ में मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ मंथना गत 2 महीने से हो रही है, और ये 2 महीने के अंतराल में हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार कुछ चीजों को छुपाना चाहती है, कुछ बड़े लोगों को बचाना चाहती है, और वही कारण है कि अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार लगातार एक परिवार की आवाज देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। ऐसे बूढ़े पिता की आवाज कि जिनकी आयु 74 साल की है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, ऐसी बहन की आवाज की जिसने अपना भाई खोया है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब रिपब्लिक और अर्नब आगे आते हैं, तो महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके इसमें आपत्ति जताते हैं। रिया जो आरोपी है, जिसके कारण सुशांत की मौत हुई, ऐसे उसके परिवार का कहना है, महाराष्ट्र की सरकार उसकी प्रवक्ता बनती है। 2 महीने बीत गए, मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार काम करने नहीं दे रही, बिहार की पुलिस आती है, उनके साथ सहयोग नहीं। ये मामला सीबीआई को सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं है। कोई बड़ा मंत्री किसी पार्टी में गया था, ऐसी बातें सामने आती है। अब उस मंत्री को बचाने के लिए तुम किस किस की आवाज दबोचोगे? अर्नब गोस्वामी अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि तुमने मीडिया ट्रायल लिया। क्या मीडिया ट्रायल लिया भाई? मीडिया होता ही है, समाज में यदि कुछ गलत हो रहा है, अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो उसको देश और दुनिया के सामने उजागर करने के लिए मीडिया होता है। कितने मामले गिना दूं जिनमें इंसाफ ही तब हुआ जब मीडिया ने उन मामलों को उठाया, वरना रसूखदार लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मामले दबाना, लेकिन उन्हें इंसाफ तक मीडिया की ही मुहिम ने पहुंचाया। इसीलिए जो लोग मीडिया पर सवाल उठाते हैं वो पहले अपने गिरबान में झांके। सबसे बड़ी बात है, और ये जो कह रहे हैं, जो कल कहा अर्नब को रोको, मैं आज यहां पर डंके की चोट पर कह रही हूं, नहीं रुकेंगे अर्नब गोस्वामी, नहीं रुकेंगे। और आज 7 बजे पूछता है भारत में, अर्नब को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए आप। मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं। नितिन जी,
मैं आपके पास आ रही हूं। बात से सहमत हूं। अर्नब जैसे पत्रकारों के साथ समूचा देश खड़ा है और अर्नब और रिपब्लिक न्याय की बात कर रहा है। और महाराष्ट्र के मन में अगर कोई डर नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मन में दाल में कुछ काला नहीं है, तो सीबीआई को सौंपने में आपत्ति क्या है? ये बार बार जो इनका गोल घुमाना और सीबीआई को नहीं सौंपना, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार के मन में खोट है, कुछ ना कुछ डर है, किसी बड़े लोगों को उनको बचाना है। मैं सर यू टर्न की बात कर रही हूँ। नितिन जी को लीजिए और बरखा अगर आ गई है तो उनके पास जाएंगे। नितिन जी मुझे एक बात बताइए, नितिन मुझे एक बात बता दीजिए, जो गृह मंत्री से गुहार लगा रहे थे 56 दिन पहले कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, अगर आज भी वो चाहती हैं कि सच सामने आए, रिया चक्रवर्ती चाहती हैं सच सामने आए, तो सीबीआई जांच के खिलाफ आज कैसे खड़ी हो गई हैं? क्यों खड़ी हो गई हैं? मैडम ऐसा है कि सुचिता जी, ऐसा है इस मामले में कल माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बहुत अहम सुनवाई है। उन्होंने एक एफिडेविट दायर करके ये सिर्फ इतनी बात कही है कि कल को जो भी कोई आदेश आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो स्वीकार्य होगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं है सीबीआई जांच। बस उन्होंने इतना कहा है कि सीबीआई अधिकार का जो सीबीआई जांच का जो क्षेत्रीय अधिकार है, सर उनके वकील ने कहा कि सीबीआई जांच इलीगल है। आप अगर उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि दोनों एफआईआर में से बिहार वाली एफआईआर को नल एंड वॉइड कर देना चाहिए और सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के अंदर ही होनी चाहिए। आपका मुंबई पुलिस से इतना करीबी रास्ता है क्या? झूठ मत बोलिए प्रोग्राम पे। आपत्ति नहीं है, नहीं तो आप झूठ मत बोलिए प्रोग्राम पे। उनके वकील जिनकी सैलरी जो एक हियरिंग के 10 लाख रुपए लेते हैं और रिया चक्रवर्ती की सालाना आय सिर्फ 14 लाख है, आप एक चीज को झूठ मत बोलिए। ये कहा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा मामले को तूल दिया है। क्यों नहीं देगी तूल मीडिया? क्यों नहीं देंगे अर्नब गोस्वामी तूल? क्यों नहीं देंगे कोई लोग तूल? क्यों नहीं देंगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तूल? जब सच्चाई की बात है, आप जैसे लोगों का बस चलता तो 10 घंटे के अंदर सुसाइड बोल देते। दिशा सालियान के मर्डर को सुसाइड कहते, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को सुसाइड कहते और बरसाते आप। यही हुआ, यही देखा गया कि बाद में बाद में कोर्ट ने जो अभियुक्त थे उन्हें बरी किया। आरुषि वाले मामले में भी यही हुआ और 2G वाले मामले में सीबीआई ने जांच करी है। ऐसे रख रहे हैं जैसे आपसे डिस्कस करके उन्होंने हलफनामा दायर किया, आपसे डिस्कस करके रखा है कि भाई ऐसा तो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह देती हूँ। मैडम सुनिए भाई, जो बातें रखी गई वो तो तथ्य, वो तो पब्लिक डोमेन में है ना। ये भी तो इस तरीके से पब्लिक डोमेन में है। अर्नब गोस्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी हो, सुनिए इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सुनिए मीडिया का काम है लोगों को सूचना देना। अरे आप नहीं डिसाइड करेंगे ये। आप उन्हें क्या पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहे हैं? एक मिनट सुनिए नितिन जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर सच, मैंने पहले भी कहा, अगर सच को सामने लाना मीडिया ट्रायल है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये होगा, सच को सामने लाने की कोशिश होगी। क्योंकि अगर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नहीं होता और इस खबर को नहीं उठाता तो अभी तक आप सब लोग इसे सुसाइड की चादर उड़ाकर खत्म कर चुके होते। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन नितिन जी प्रदीप ने आपसे एक और बात बोली, बात को आपकी को डिफाइन करके समझाना चाहता हूं कि अपना जो विषय है वो अच्छी बात है, मीडिया उठा रहा है बशर्ते, पर कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे मामलों में कि इतना ज्यादा उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो जाता है। सर एक चीज बताइए, ऐसा मामला मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूं नितिन जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सच का पर्सनल सेक्रेटरी हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा पर्सनल सेक्रेटरी, हाँ अर्नब गोस्वामी इस वक्त सच के प्रतीक है, मैं सच का पर्सनल सेक्रेटरी हूं। मैं जवाब दीजिए, देश के इतिहास में एक ऐसा मुकदमा बताइए जिसमें 60 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुई, जिसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं हुआ और कह दिया सुसाइड है। बताइए, चैलेंज कर रहा हूं, बताइए ऑनर। भैया आप इतना जानकारी कर, आप ऑनर बताइए ना गुरुजी, आपने कहा, बताइए सवाल बताइए कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, भैया आप सुनिए तो सही, आप सुनने की क्षमता रखिए। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो मामला था इसमें कहीं भी उन्होंने तहरीर कोई नहीं दी थी मुंबई पुलिस को, फिर उन्होंने जाके 1.5 महीने बाद पटना में, तकरीबन 1.5 महीने बाद उन्होंने जाके एफआईआर कराई। और इसमें यह अधिकार क्षेत्र होता है कि 60 दिनों में एक देश में मुकदमा बनाई, बताइए जिसमें 60 दिनों के अंदर एक भी एफआईआर नहीं हुई, 10 घंटे के अंदर उसको सुसाइड कह दिया और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं ये फालतू का मुद्दा है। 174 सीआरपीसी में जवाब दीजिए,
मुकदमे का नाम बताइए, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। आपने कवर अप किया, मुंबई पुलिस ने कवर अप किया, इसीलिए इसको उठाना पड़ा, इसीलिए एफआईआर बाद में हुई। तो महाराष्ट्र उपाध्याय के पास जा रही थी। भैया आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। अरे रिया चक्रवर्ती के वकील को नहीं सुनूंगा मैं। नितिन जी आप सुनिए, आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे आज रिया के वकील भी मिल जाते तो वो इस तरह से डिफेंड नहीं करते जिस तरह से आपके यहाँ नितिन चंदेला बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। मैडम मैं इतना, सुचिता जी मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मीडिया रूम में बैठ के आप गवाह जस्टिफाइड करो, ये आपको लगता है मीडिया रूम में बैठे हैं? आपको मैं बता रही हूँ, एक मिनट सुनिए, जांच होगी, एक मिनट सुन लीजिए नितिन जी, आपको लगता है मीडिया रूम में बैठे मेरे 10 सहयोगी मुंबई में इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बतौर पत्रकार, रोज नए खुलासे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ऐसे ही नहीं कर रहा है, तो ये आपको लगता है कि हम यहाँ पर आराम से एसी रूम में बैठकर ये बातें कर रहे हैं? आप तो अपने कमरे में बैठे हैं, मेरा एक सहयोगी बाहर इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये आपको बता दूं, अश्विनी जी के पास जा रही हूं, अश्विनी जी को लीजिए, विकास गुप्ता को अगर एक बात अगर क्लियर हो तो जो हमारा एविडेंस है ना मैम, उसके अंदर मीडिया के पास जा रही हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी जी, यहां पर जिस तरह की दलीलें दी जा रही है, मैं आपसे सिर्फ एक दो चीजें पूछ रही हूं। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, राजनीति से प्रेरित है यह मामला, बिहार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये रिया के सवाल है हलफनामे में। अश्विनी जी देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जिस तरीके से एक इतना बड़ा वकील किया गया है इस मामले को डिफेंड करने के लिए, सीबीआई का विरोध करने के लिए, ये रिया चक्रवर्ती पैसा दे कहां से रही है? रिया चक्रवर्ती साल भर में 16 लाख रुपए कमाती हैं जी, और उन्होंने ऐसा वकील हायर किया जो एक बार रिपेयरिंग का 10 लाख रुपए लेता है। तो पैसा, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती नहीं दे रही, कोई और है जो रिया चक्रवर्ती को बचा रहा है। और जो अब तक के हुए, जब तक दिशा साल्यान का मामला भी सीबीआई को नहीं भेजा जाता, आप मान के चलिए इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार इसमें फंसी हुई है। महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री फंसा हुआ है या 2 मंत्री फंसा हुआ है, कोई न कोई ऐसा है जिसको महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है। अदरवाइज दिशा साल्यान और सुशांत सिंह के मामले को सीबीआई की देने से क्यों डरना भाई? सांच को आंच क्यों? आज तक उन्होंने कॉल डिटेल नहीं निकाली, सुशांत की कॉल डिटेल नहीं निकाली, रिया चक्रवर्ती कॉल डिटेल नहीं निकाली, रिया चक्रवर्ती किसके किसके संपर्क में थी, किससे बात कर रही थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, एफआईआर किया नहीं और सीधे क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। ये आजाद भारत का पहला ऐसा मौका है जो 60 दिन हो गए और आज तक भी एफआईआर नहीं किया महाराष्ट्र पुलिस ने। महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत तेज काम करती है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा महाराष्ट्र सरकार 2 दिन से ज्यादा टाइम लिया हो एफआईआर दर्ज करने में। महाराष्ट्र सरकार तो 4 घंटे 5 घंटे में एफआईआर करती है और वेट नहीं करती। अगर मान लीजिए कि कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आता, वो 0 एफआईआर करके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ये पहला ऐसा मामला है, कॉल डिटेल निकाली नहीं गई, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई, जितने आसपास के नियर एंड डियर थे, जो ड्राइवर था, जो फॉलोअर थे, जो कुक थे, उनको बुला के पूछताछ नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती का आज तक जो लक्षण दिख रहा है, मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, जब तक रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट नहीं होगा, जब तक रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, पूरा सच नहीं सामने आएगा। मैं तो सीबीआई से कहूंगा, रिया चक्रवर्ती को पकड़िए, सीधे उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए, पता चलना चाहिए कौन कौन सा मंत्री इस खेल में शामिल है, किस मंत्री की वजह से सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया है या मारा गया है, या किसने सुशांत को मारा, जो भी है वो सारा तभी बाहर आएगा जब रिया चक्रवर्ती का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। आप जब ये पूछ रहे हैं, विकास जी को इस मामले की छानबीन में कुछ गलत नहीं नजर आता है। विकास गुप्ता, 56 दिन से आप तो वकील हैं, जब आप किसी मामले में को टेक ओवर करते हैं तो आप नहीं पूछते कि इस मामले में इतने दिनों तक एफआईआर क्यों नहीं की गई? मीडिया ट्रायल का आरोप लगा दिया, इतने तथ्य तो हमने सामने रखे। अश्विनी जी बोल रहे हैं कुक, अरे भाई बॉडीगार्ड से लेकर कुक से लेकर एक्स-पीआर मैनेजर से लेकर हर किसी का इंटरव्यू तो हमने लाकर दिया, हमने बात की, वहां ताले वाले को हमने ढूंढा। क्या किया मुंबई पुलिस ने? सुचारिता जी, आपको कैसे पता कि मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है 174 में, उसमें क्या क्या पूछा है, किससे पूछा है? आपके शो पे अगर सिद्धार्थ पिठानी बिठाते हो आप और वो आपकी बात ना समझ करके उठता है तो आप कहते हो वो मुझसे भाग गया। सिद्धार्थ पिठानी ने सारे चैनल्स पे जाकर के इंटरव्यू दिया है, अरे हम क्लियर नहीं करते रिपब्लिक में वो
इसी तरह जो उनका नौकर था, नहीं विकास जी, अर्नब प्यार नहीं करते इसलिए वो भाग गया है। आप मेरा जवाब दीजिए, 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, गलत है कि सही है? नहीं, आप इतने बड़े वकील, आप जवाब दीजिए। 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सही है कि गलत है? अगर एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, आज जो बिहार में बिना पोस्टमार्टम के फरवरी में उसके पिता ने उनको मुंबई पुलिस को इंतला किया कि देखिए मेरा जो बेटा है उसकी जान खतरे में है, तब भी एफआईआर नहीं दर्ज की। प्राइमा फेसी एविडेंस में एफआईआर इज अ राइट व्हिच यू आल्सो नो विकास जी। एफआईआर दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े वकील हो के ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जब मीडिया इतने सारे फैक्ट सामने ला सकता है तो मुंबई पुलिस के पास तो 10 गुना ज्यादा तंत्र है, वो तो सब कुछ ला सकती थी। उसने किससे पूछताछ किया बताइए? ना उसके किसी से सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ करी, ना पोस्टमार्टम किया, ना क्राइम सीन सील किया, ना लॉकस्मिथ से बात की, ना बॉडी का, ना आपके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात की, कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है विकास जी, मैं विक्रम जी के पास वापस आ रही हूँ। विक्रम जी सुन लीजिए, विक्रम जी और बरखत रिलेशनशिप होता है ना। हाँ विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, छानबीन आपने की नहीं, सबूतों के बारे में आपको पता नहीं है। मैंने बार बार कहती हूं कि आप कम से कम रिपब्लिक भारत देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें पता लग जाएंगी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने क्या किया हमें नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबूत आपके पास आपने इकट्ठे नहीं किए, लेकिन परिवार पर लांछन लगाने के लिए सबसे पहले आप आगे आ गए। परिवार पर लांछन लगाने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए सबसे पहले आप सामने आ गए। परिवार के बारे में, पिता के बारे में, बहन के बारे में उलझुल बातें कौन कर रहा है? हमने कोई लांछन नहीं लगा। नहीं, संजय राउत कौन है? संजय राउत कौन है? नहीं, हमने कोई लांछन नहीं लगाया। संजय राउत कौन है? इन लोगों ने पहले क्या कहा? संजय राउत कौन है? बरखा रुकिए, पहले ये बता दें, अगर नहीं बताए तो अलग बात है। संजय राउत कौन है? उन्होंने कहा दिशा सालियान की पार्टी थी। सर मेरा सवाल सुनिए, संजय राउत कौन है? आरोप देखो सर, संजय राउत को जानते नहीं जानते? हमने शिवसेना नहीं, संजय राउत कौन है? परिवार के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वो ना तो मंत्री है सरकार में, वो मंत्री नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता है कि मुख्यमंत्री शरद पवार से क्या बात कर रहे हैं। वो मंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो परिवार के बारे में लांछन लगाने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कौन है? नहीं, उन्होंने लांछन नहीं लगाया। उन्होंने वहां सिर्फ, अरे उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, लांछन नहीं दिया तो सम्मान दिया। प्रयोग हो, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने आपको पता है उन्होंने क्या कहा? सवाल पूछने से मना किया। पहले जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बातें नहीं होती। पहले पढ़ लीजिए। आप दिखाओ, आप मुझे दिखा दो, मुझे दिखाओ कहीं पे भी अगर ये कहा उन्होंने। अरे भाई आपने एक मिनट विक्रम जी पहली बात चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाओ। आप चैलेंज करते रहिए, मैं आपको भेज दूंगी इस शो के बाद, आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट भेजूंगी क्या कहा उन्होंने पिता से लेकर बहन के बारे में। आप पढ़ के क्यों नहीं आते शो पर? ये नहीं कहा कि सवाल पूछने के लिए यहाँ से बहानेबाजी कर रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। सिर्फ आप पढ़कर क्यों नहीं आते? दूसरा ये लोग, आपको नहीं पता है परिवार के बारे में बोला उन्होंने? सुशांत सिंह के परिवार के साथ है, उनके परिवार को न्याय मिले। सर मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। परिवार ने सीधा चैलेंज दिया है, सीधा चैलेंज, माफी मांगे वरना केस करेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल माफी मांगे वरना केस करेंगे। नहीं तो केस दायर होगा। ये जो और लोग बोल रहे हैं, ये जो और लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में था, वो तो काला जादू के उसमें था, वो तो लड़कियों पे पैसे लुटाता था, तब बदनामी उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे? ये तो लोग यहाँ पे बदनामी कर रहे हैं, ये तो लोग बदनामी कर रहे हैं। एक आदमी इस दुनिया में है नहीं, और उसके लिए क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं, क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं। जो माफिया देखिए कर रहा था उसके बारे में नहीं है आपको जानकारी? इन लोगों ने जांच नहीं होनी थी, इन लोगों ये लोग बीच में लेके आए कि शिवसेना का कोई। अरे भाई विक्रम जी थोड़ा सांस लिया करिए। विक्रम जी मैं तो कहता हूं बताओ ना। विक्रम जी परिवार जो है, सुनिए, वो पहले ही एक बड़े झटके से उबरने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे समय में जब सुशांत के करोड़ों फैंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं के परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
जो ऐसा करता है उसे शर्म आनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे शर्म आनी चाहिए कि नहीं, बताइए मुझे। मीडिया वाले दिखा रहे, आपके मीडिया वाले नहीं, उसे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आपके मीडिया वाले दिखा रहे, उनकी बहन का मैसेज दिखा रहे, आपके मीडिया वाले दिखा रहे, सुन लीजिए वो मैसेज मीडिया ने मैसेज दिखाया, उनकी बहन का मैसेज दिखाया, नहीं तो उनकी बहन का मैसेज दिखाया, बाकायदा दिखाया। इससे मैंने इस व्यक्ति से ज्यादा इनह्यूमन व्यक्ति नहीं देखा। तो आप संजय राउत को डिफेंड करने के चक्कर में देश की जनभावना के विरुद्ध जा रहे हैं। संजय राउत ने क्या बोला आपको बताऊं? उन्होंने पहला झूठ बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दूसरी शादी करी, जो गलत है, आपको पता है ये चीज। दूसरी चीज, उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के बीच के संबंध सही नहीं थे, दूसरा झूठ। तीसरा, उन्होंने बोला कि उनके और उनके बहन के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, तीसरा झूठ। माफी मांगे इसी वक्त संजय राउत के प्रवक्ता बनते और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते और बात करते हैं कि क्या गलत है। पूरा देश जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं और आप यहाँ पे बरगली बातें कर रहे हैं। अरे 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 मत करिए, सच के साथ खड़े रहिए। एफआईआर दर्ज नहीं करी और जब सीबीआई दर्ज आ रही है तो घबरा रहे हैं, फैमिली को प्राइवेटली अटैक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप जैसे सत्ताधारी नेताओं को ना जनता का समर्थन छिटक जाएगा, जनता के विरुद्ध है आप। कर रहे हो। सब मैसेज चला रहे थे मीडिया वाले, तब क्यों नहीं बोले आप? तब कहाँ थे आप? मतलब क्या है? जब मैसेज चल रहा था, जब मैसेज दिखा रहे तब कहाँ थे आप? आपको सही लग रहा है? तब कहाँ थे आप? अब यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। एक सेकंड, कंटिन्यूअस मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट, विक्रम सिंह यादव। जब मीडिया में बात चल रही थी तब तुम कहाँ थे? ये बहुत शर्मनाक है। अरे तब क्यों नहीं बोले? बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं, पूरे ये राजनीति वाले लोग हैं, पूरे देश में आपको सुना जा रहा है, करोड़ों फैंस सुशांत के आपको देख रहे हैं। आप उनके परिवार पर लांछन लगाएंगे और आपको लगता है कि यू विल गेट अवे विद इट। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच क्या रहे हैं? अश्विनी जी को लीजिए, ये सब अपने आके यहाँ पे राजनीति जी को लीजिए। अरे और फिल्म वाले भी कईयों ने ऐसा किया, उनके लिए अरे भाई छोड़िए, आप और फिल्मों वाले और केस वाले ये सब मत करा करिए। जो आपसे जुड़ा मामला है उस पर बोलिए, हिम्मत नहीं है तो मत बोलिए। नितिन चंदेला को लीजिए, नितिन जी और अश्विनी जी को लीजिए। अश्विनी जी, ये सिर्फ अपना उल्लू। आप एक झूठ को एक गलत काम को आप झूठ, कितने बार झूठ बोलोगे आप जितना ज्यादा झूठ बोल रहे हो उतने आप फंसते चले जा रहे हो। जितना बार बार आप झूठ बोल रहे हो उतने ज्यादा फंसते चले जा रहे हो। आज संजय राउत ने जितना झूठ बोला है, उन्होंने एक तरीके से और जनता के मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कारण है पूरी की पूरी बाला साहब की शिवसेना आज एक लड़की की साथ में खड़ी हो गई है। आज पूरी की पूरी बाला साहब की शिवसेना जो देश की जनभावना के खिलाफ खड़ी हो गई है। बाला साहब जहां भी होंगे आज वो भी सोच रहे होंगे कि मेरा लड़का कर क्या रहा है महाराष्ट्र में। बाला साहब जहां भी होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके शिवसेना बनाई, एक राष्ट्रवाद की नींव रखी भारत में। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा उनका बेटा, उनका नाती, उनका पोता जाके उनकी नाक कटवाएगा। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बाला साहब की पूरी मेहनत, उनकी पूरी कमाई, उनकी पूरी राष्ट्रवाद की नींव, सब कुछ वो जमीन में मिला दे रहे। सब कुछ एक लड़की के चक्कर में जमीन में मिला रहे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा होता कि खुद उद्धव ठाकरे सामने आते और कहते कि मैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों मामलों को सीबीआई को दे रहा हूं, दोनों मामलों को मैं दे रहा हूं, आप जांच करिए। लेकिन जिस तरीके से खड़ी हुई है, जहां भी बाला साहब होंगे आज वो भी बहुत परेशान होंगे, जहां बाला साहब होंगे बड़े दुखी होंगे। मैं आपसे नितिन जी पूछ रही हूं, नितिन जी इस पूरे मामले में जब से सुशांत हमारे बीच नहीं है, परिवार के लिए सिर्फ संवेदनाएं हैं, परिवार के लिए सिर्फ साथ है। लेकिन वो लोग जो परिवार पर अब सवाल उठा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैडम देखिए, अगर किसी ने कोई इस तरीके के स्टेटमेंट दिया है जो उनके परिवार को हर्ट करता है तो वो निंदनीय है, इसको मैं मानता हूं। बट मैं इतना कह रहा हूं कि इस केस में किसी को भी क्लीन चिट तो दी नहीं गई। नहीं, अगर किसी ने दिया है आपने नहीं सुना है, अगर किसी ने दिया है आपने नहीं सुना है। एक मिनट मैम, एक मिनट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल इस अहम मामले की सुनवाई है। बिहार पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की, वो दोनों वहाँ पे सबमिट हो गई। कल इस मामले में सुनवाई है। कल दूध का दूध, मतलब मेरा सेंस इस बात से कि जांच का जो स्थिति दोनों गवर्नमेंट के बीच है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो मान्य होगा और
उसी के आधार पर चलेगी। और मैम ये जो जांच का विषय है, ये बिल्कुल सही बात है कि जांच बिल्कुल निष्पक्षता से होनी चाहिए, बट अब कोई भी चीज अगर हम अपने हिसाब से डिफाइन करने लगे गलत और सही, वो नहीं ना मैम। कानून नाम की कोई चीज होती है, जांच चलेगी, कोई एजेंसी जो भी कह रहे हैं वो किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एजेंसी पे विश्वास ना करके सिर्फ अपनी ही बात को ऊपर रखे तो गलत होगा। कल को ये पूरा मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय सीबीआई पर भरोसा है और कम से कम आपको सीबीआई पर भरोसा है, एजेंसी की बात कर रहे हैं आप, सीबीआई पर भरोसा है आपको? एफआईआर तक नहीं किया, सीबीआई पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं, आप जो रिया के वकील बन रहे थे अभी, आपको सीबीआई पर भरोसा है कि नहीं है? वो भी तो सेंट्रल एजेंसी है ना, अब जांच कर रही है, तो आप उससे क्यों पल्ला छुड़ा रहे हैं भाई? मैडम देश की सारी आप क्यों पल्ला छुड़ा रहे हैं उससे? आप ये पल्ला क्यों छुड़ा रहे हैं भाई प्रदीप? हाँ मैडम मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए सुचारिता जी, ये आप देखिए धीरे धीरे जैसे इनके सामने सच्चाई आ रही है, इनके तेवर चेंज हो गए। पहले ये रिया चक्रवर्ती के खुल के वकील बन रहे थे, अब ये सोच रहे हैं कि क्या करा जाए। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहली हियरिंग के अंदर क्या कहा था? What happened in Mumbai is suspicious। आप उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़ी है आपने? तभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुंबई पुलिस तो चाह रही थी उसी वक्त जो है वो केस तब हो जाए। पता है आपको कि मुंबई पुलिस की काबिलियत में शक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी तो कहा कि मुंबई पुलिस की सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन पता है? ये नोटिस नहीं किया आपने? पता है सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन नहीं? अगर मुंबई पुलिस के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं कि हमें मुंबई पुलिस की काबिलियत पे शक नहीं है, नहीं कहा, ये नहीं कहा, दिखा दीजिए कहा का। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए कहा का ये स्टेटमेंट। आप पढ़ लीजिए, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं आप चैलेंज कर रहा हूं, आप जाके पढ़िए, आप जाके पढ़िए, पहले आप जाके पढ़िए और कहिए मैं आपको 2 मिनट में अभी मैं आपको 2 मिनट में अभी गूगल करके दिखा देता हूं, मात्र 2 मिनट में। आप 2 मिनट तो समय दीजिए, मात्र 2 मिनट में, मान्य मात्र 2 मिनट में, 2 मिनट में मैं आपको अभी दिखा देता हूं। बिल्कुल, आप कौन से पैराग्राफ पे? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चैलेंज कर रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अरे यार रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते करते सुप्रीम कोर्ट की बात को झूठी मत कहो। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप, पर्टिकुलर एक सिनेरियो आप एडवोकेट होकर ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने माइंडसेट सिनेरियो बना लिया है कि जो मीडिया रूम में हो रहा है वो सब सही हो रहा है। आप कानून इन्वेस्टिगेशन करिए, रिपब्लिक ने 24 स्टिंग किए, ये अपने कुर्सी से बाहर निकल के जाइए। राम कदम जी, ये मीडिया रूम क्या होता है? बार बार मीडिया रूम कहना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मीडिया रूम कहना, लेकिन इन्हें तकलीफ तभी होती है जब मीडिया वो सच दिखाता है जो इन्हें सूट नहीं करता है, वो सच दिखाता है जो इनको तकलीफ देता है, तो वो मीडिया रूम और मीडिया ट्रायल है। पूछा कि 30 दिन में जब तक मीडिया ये दिखा रहा था कि मुंबई पुलिस ने कहा सुसाइड है, तब तक तो आपको कुछ तकलीफ नहीं कराते हैं लोगों से। राम कदम जी बोल रहे हैं, पहले सुनिए राम कदम जी बोलिए। राम कदम दिए हैं, आपने जो तर्क रखे हैं, वह तर्क गत 2 महीने की जो महाराष्ट्र सरकार का जिस प्रकार से रवैया रहा है, उस रवैये को देखते हुए वह तर्क बिल्कुल सत्य है। एक छोटी सी सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, वैसे कई सारे बिंदु हैं कि सुशांत के मौत के पूर्व उसकी आखिरी बात हुई है फिल्म इंडस्ट्री के निखिल अडवाणी और रमेश तौरानी जी से। महाराष्ट्र सरकार के पास इतना तक वक्त नहीं है कि वे उनसे पूछ लेते कि मौत के पहले सुशांत की क्या मानसिकता थी। 55 दिनों के पश्चात भी जो आखिरी कॉल रिकॉर्ड है, मीडिया के पास जानकारी आती है, रिपब्लिक के पास आती है और मीडिया के पास आती है, पर महाराष्ट्र सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती। ये पूरी तरह से बड़ा स्पष्ट है, पूरा देश भी जान रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसी मंत्री को और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। बार बार देश पूछने के बाद भी, मीडिया की तरफ से बात उठने के बाद भी, लोगों ने कहने के बाद भी, कौन सी आपत्ति है महाराष्ट्र सरकार को ये केस सीबीआई को सौंपने में? वो भी हमारे देश की जांच एजेंसी है, हम किसी दूसरे देश के एजेंसी को नहीं सौंप रहे ना, ये भारत की एजेंसी है ना, तो भारत के एजेंसी पे महाराष्ट्र के सरकार का भारत की है, लेकिन क्यों विश्वास नहीं है ना? क्यों विश्वास नहीं है? क्या कारण है इनका नहीं विश्वास? भारत से है, लेकिन इन्हें मुंबई की अपनी जांच चाहिए, इन्हें अपनी जांच चाहिए, वो जांच में तय करें क्या सही है क्या गलत है। सुचरिता जी, जब सीबीआई को सौंपा जाएगा तो महाराष्ट्र का वह मंत्री कौन है देश के सामने आएगा, कौन बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो सारे लोग देश के सामने आएंगे, और वो आने के बाद जो महाराष्ट्र सरकार की पोल है
जो पिछले 2 महीने में सारे मीडिया ने खोली है। विशेष रूप से मैं रिपब्लिक को धन्यवाद दूंगा। अब बहुत ज्यादा पोल न खुले करके शरद पवार जैसे दिग्गज नेता कूद पड़े और अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार की आवाज दबोच रहे हैं। यानी जब से ये सरकार आई है, पालघर का साधु हत्याकांड का मामला हो, ये सरकार आत्मज्ञानी है। पुलिस के जांच के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कह देते हैं कि वह अफवाहों के कारण मौत हो गई, और पुलिस ने जांच का आरंभ भी नहीं शुरू करा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया। अब ये सुशांत का मामला है, जो मुख्यमंत्री के घर का खुद का अखबार सामना में आ जाता है पहले ही हफ्ते में। जांच का आरंभ तक नहीं हुआ सुशांत के, और सामना में लिख करके आता है कि इतनी जांच करने की क्या आवश्यकता है, ये तो आत्महत्या है। यानी पुलिस किस प्रकार से जांच करे, जांच का निष्कर्ष क्या लगाए, या पालघर का साधु हत्याकांड का मामला हो या सुशांत का मामला हो, महाराष्ट्र सरकार की मोडस ऑपरेंडी, इनका जो काम करने का रवैया रहा है, ये किसी को बचाने का। मैं एक बार बरखा के पास जा रही हूँ। जी बरखा, सबसे बड़ी बात यह है कि मामले में जब 56 दिन पहले आपने एक गुहार लगाई, देश के गृह मंत्री से गुहार लगा दी कि मामले में सीबीआई जांच हो, तब सबने सोचा कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए रिया सीबीआई जांच चाहती हैं। लेकिन आज जब सीबीआई जांच कर रही है तो आप कोर्ट में कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, महाराष्ट्र में जांच हो वो सही है। जब कोई भी, मैं तो इस मामले से जोड़कर नहीं देखती, कोई भी ये कहे तो मामला संदेहास्पद है कि नहीं है, क्यों कहा जा रहा है आपकी सीबीआई जांच ना हो? ये फुल ऑन ड्रामा है। इस लड़की को डिफेंड करने के लिए पूरा बॉलीवुड माफिया, पूरा महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों डिफेंड कर रही है। ऐसी कौन सी इनकी पोल खुलने वाली है जिसकी वजह से ये मीडिया को भी रोक रहे हैं। आज मैंने सुने थे कई बयान जहां मीडिया के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर रिपब्लिक के ऊपर, कि आप लोग क्यों पूछताछ कर रहे हैं, आप लोग क्यों खुलासे कर रहे हैं, इन्हें बड़ी दिक्कत है। जब एक पालघर के साधु के विषय पे अगर अर्नब कुछ पूछते हैं तो उन्हें मुंबई पुलिस इंटरोगेशन के लिए पूरा दिन बैठा के रखती है। यहाँ पे बिहार का लड़का जो मर गया है उसके परिवार के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं और उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। और अगर उस परिवार को न्याय मिलवाने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी रोका जा रहा है। ये है क्या, ये क्या चल क्या रहा है इस देश में? एक लड़की को बचाने की इतनी बड़ी कोशिश क्यों की जा रही है? मेरे ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि इसके पीछे क्या क्या है, कितने चेहरे छुपे हैं। अगर उन चेहरों का पर्दाफाश आप लोग कर देते हैं तो बिहार के बेटे को जरूर न्याय मिलेगा, हर बेटे को न्याय मिलेगा इस देश के, और हम आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा। और इस जस्टिस के लिए हम लगातार फाइट करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। विकास गुप्ता, मैं तो ये बोल रही हूँ, विक्रम सिंह यादव ने अभी तक नहीं बताया संजय राउत कौन है। वो शायद बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर उनके बयानों को भी तो ढोना पड़ेगा ना भाई। तो वो अभी तक यही नहीं बता पाए कि संजय राउत कौन है। मैं बार बार पूछ रही हूँ कौन है, वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं सुशांत की मौत छोटी घटना है, पर उस पर राजनीति बड़ी है, राजनीति सर बड़ी है, लेकिन सुशांत की मौत छोटी घटना नहीं है। सुशांत की मौत छोटी घटना नहीं है, और इतनी घटना होती है, ये बड़ी बात है। सुन लीजिए आप, विक्रम सिंह यादव, छोटी घटना नहीं है। मैं विकास गुप्ता से पूछ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं विकास गुप्ता से पूछ रही हूँ। विकास गुप्ता, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की, सुशांत और उसके पिता में अनबन थी, ये सब बातें मुझे भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है शो में। लेकिन ये बातें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी नहीं है, लेकिन देखिए संजय राउत ये सब बातें करते हैं और मैं उन्हें कहूं कि छोटी बातें, किसी जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश, और ये छोटी बातें। विकास गुप्ता। सुचारिता जी, बड़े शर्म की बात है कि आपके चैनल पे एक वक्ता ने कल भी और 3 दिन पहले भी मैं आपके साथ शो पे था, दिशा सालियान के बाद का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, और ना आपने और ना अर्नब ने उसको एक बार भी रोका। मतलब मैंने ही 3 बार कहा था कि आप मर्यादा के बाहर मत जाइए। सुनिए विकास गुप्ता, ये कंटिन्यूसली दोनों तरफ से, नहीं विकास जी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपसे सीधे कह रही हूँ, मैं आपसे सीधे कह रही हूँ कि इस मामले में जो लोग अब नहीं हैं उनके बारे में
संवेदनहीनता से बात करना एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही हम इसे यहां शो में जाने देते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन मैं यहां शो में किसी की उस व्यक्ति के ऊपर जो अब हमारे बीच नहीं है कोई भी संवेदनहीन बयान अलाउ नहीं करती हूं और ना किया जाएगा। यह बात मैं आपको बता रही हूं, अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे लिए महाभारत में समय इतना ही था, लेकिन ठीक 7 बजे जो लोग कह रहे थे कि अर्नब को रोको, उन लोगों के लिए सीधा सीधा चैलेंज है, रोक सको तो रोक लो। 7 बजे पूछता है भारत में, अर्नब गोस्वामी आपके सामने होंगे। महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।